नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त हूं बनारस के तुलसी घाट पर। बनारस में लोकसभा चुनाव का आखिरी दौर है। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा के उम्मीदवार के तौर पर बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं। कहने बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए दुनिया भर का मीडिया, दुनिया भर के चैनल के लोग बनारस में लगातार डेरा डाले हुए हैं और चुनाव की तैयारी आखिरी दौर में है। और मैं अभी बनारस में हूं तुलसी घाट पर एक खास शख्सियत के साथ, जिनका परिचय बताने से पहले इतना बता दूं कि 4 दशकों से बनारस में गंगा सफाई को लेकर जो लोग सजग, सचेत और लगातार एक तरह से सरकार को आगाह करते रहे, उसमें खास हैं विशंभर नाथ मिश्रा जी, जो IIT में प्रोफेसर हैं। लेकिन एक खास बात यह भी है कि महंत हैं हनुमान संकट मोचन मंदिर के। आपके पिता भी उसी तरह की विरासत को संभालते हुए रहे। लेकिन मैं इनके पास आया इस गुजारिश के साथ, चूँकि दुनिया भर के चैनल इनके पास आ रहे हैं, कि ज़रा आपसे हम बात करें गंगा सफाई को लेकर। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री मोदी खुद को गंगा पुत्र घोषित कर चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने 14 में ही कहा था, ना मुझे किसी ने बुलाया है, ना मुझे भेजा गया है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। और 2024 आते आते उन्होंने कह दिया, ऐसा लगता है मुझे माँ गंगा ने गोद ले लिया है। तो मैं ज़रा समझने आया हूँ कि 10 साल का सिर्फ एक शुरुआत में समझूं अगर, चूँकि आप सब कुछ जानते हैं, गंगा सफाई, कोशिशें, नाकामी, गंगा में बहते नाले, हज़ारों लाखों गैलन पानी गंगा में आना, ये सब कुछ आप जानते हैं, बहुत कुछ लिखते, बोलते, सोचते रहे। 10 साल में गंगा के लिए क्या हुआ और क्या नहीं हुआ गंगा सफाई की दिशा? देखिए, गंगा के तट पर तो बहुत काम हुआ और गंगा के प्रदूषण के निवारणार्थ बहुत से काम हुए, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए। लेकिन ये घटना है 1986 की, जब राजीव गांधी जी ने इस प्रोजेक्ट को यहीं पे लॉन्च किया था। और एक कारण ये था लॉन्च करने का कि बनारस सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटर है। और ये जो 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है बनारस में, जो अर्धचंद्राकार, आपके पीछे की तस्वीर दिखाए हम, ठीक 80 घाट पर पीछे, 80 से लेकर वरुणा तक, ये कहते हैं कि 2525 किलोमीटर गंगा जी का जो यात्रा है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये टेंजेंशियली काशी को टच करता हुआ अर्धचंद्राकार, वो जो शिव जी के मस्तक पर विराजे हैं चंद्रमा, वही आकार है। और शिव जी की उपस्थिति, ये कहा जाता है शिव जी का ड्वेलिंग स्पेस है। तो ये काशी का भूभाग, गंगा की उपस्थिति और शिव जी का ड्वेलिंग स्पेस, ये तीनों भी बहुत महत्वपूर्ण है और इस वजह से गंगा का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो राजीव गांधी जी ने इसको लॉन्च यहीं से किया। वो इसलिए किया कि अगर ये हम यहाँ करने में सफल हो जाते हैं तो ये एक बड़ा एग्जाम्पल होगा और यही मॉडल अदर जो बाकी शहरें हैं उनमें ये रेप्लिकेट किया जाएगा। गंगा जी के बारे में देखिए बहुत सी भ्रांतियां हैं, ये सब कोई बताएगा नहीं। जैसे यात्रा गंगा जी का 2525 किलोमीटर है, तो पूरा स्ट्रेच गंगा जी का पोल्यूटेड नहीं है। उसमें जैसे आपका देखिए कि जो सीवर्ड सिटी है, गंगा की स्थिति वहीं बिगड़ी हुई है। अच्छा, हर शहर का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जैसे कानपुर का प्रदूषण और काशी का प्रदूषण दोनों अलग ढंग का है। वहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं और डोमेस्टिक तो है ही है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये है इसमें कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के लिए गवर्नमेंट के बड़े स्ट्रिंजेंट लॉज हैं कि अगर आप 4-5 स्टेज के अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं तो इंडस्ट्री आपको बंद करके जानी पड़ेगी। लेकिन ये जो म्यूनिसिपैलिटी सीवेज है, ये गंगा का असली काम बिगाड़ता है। और एक जो स्टैटिस्टिकल हम लोग का डेटा है और जो हम लोग का मान्यता है कि 85 से लेकर 90% तक का, जैसे बनारस में की अगर स्पेशली हम बात करें, पॉल्यूशन वो सिर्फ और सिर्फ सीवेज के नाते है, जो सीवेज डिस्चार्ज हो रहा है गंगा में। और 15 से 20% जो आपके हैबिट्स हैं, गंगा में लिटर करना, कारकैसेस फेंकना, डेड बॉडी फेंकना, ये सब करना, माला फूल फेंकना, ये सब 10 से 15% या ज़्यादा से ज़्यादा 20% है। तो ये सब चूँकि दिखता है, जैसे आपको अभी कोई डेड बॉडी दिखेगा तो डेड बॉडी दिखा बड़ा डिस्टर्बिंग लगता है, लेकिन वो लंप मास है। वो जब तक गंगा जी में है तब तक गंगा जी आपको दिख रहा है कि बहुत गड़बड़ है। आप जहाँ बाहर निकाल दिए तो वो फिर उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। सीवेज का क्या मामला है, वो कभी आपको दिखेगा नहीं। वो एक बार गंगा के प्रवाह में अगर गया तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते हैं और दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी नहीं जो उसको साफ़ कर पाए। आप पूरे गंगा जी को साफ़ तो नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए गंगा एक्शन प्लान में एक ऑब्जेक्टिव जो बनाया गया था कि सारे पॉइंट सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, ये जो आप घाट देख रहे हैं, ये पंचकोशी मार्ग है ये, तो ये बनारस का सबसे
लो लाइन है ये, समझ रहे हैं, जो नीचे आप जो जिससे लोग आ जा रहे हैं, तो हम लोगों ने इसी में प्रस्तावित किया था कि ये सबसे चूंकि लो लाइन है, आप यहाँ पर इंटरसेप्टर सीवर डाल दीजिए। नीचे की तस्वीर दिखाओ। 80 से लेके वरुणा तक कि आपके जितने पॉइंट सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है वो सबको इंटरसेप्ट करेगा और गंगा के साथ ही वो डाउन स्ट्रीम में लेते जाएगा। उसके बाद आप ट्रीट करिए। तो इसमें है कि प्रॉपर इंटरसेप्शन, प्रॉपर डाइवर्शन, जब इंटरसेप्ट कर पाएंगे तभी आप उसको डाइवर्ट कर पाएंगे। और फिर उसमें जो तीसरा लिखा गया है कि इट शुड बी ट्रीटेड इन ए वे दैट इट बिकम्स इनॉक्युअस फॉर रीयूज, वो एकदम हार्मलेस हो जाए तो उसके बाद आप उसको एग्रीकल्चर वगैरह में उसका प्रयोग कर सकते हैं। अभी क्या है, न तो ठीक से इंटरसेप्शन हो पाया है, न तो इंटरसेप्शन नहीं हुआ, डाइवर्ट भी नहीं कर पाएंगे। अभी इन लोगों ने 2-3 STP बनाए हैं आपके नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बाद से, और ये उसके पहले से काम चल रहा था लेकिन इम्प्लीमेंट अभी हुआ है। एक उसमें दीनापुर में जो नया बना है 140 mld का, एक आगे है वो आपके पांडेपुर के आगे एक जगह है वहाँ पे बना है वो 120 mld का, गोईठा करके जगह है, और एक है रमना में जो 50 mld का बना है, और पहले का 102 है। 50 mld मतलब मिलियन लीटर पर डे। अब देखिए बनारस में जो हम लोगों ने जोड़ा था, अच्छा ये भी केवल थंब रूल है, उससे जोड़ते हैं कि जितना आप पानी इस्तेमाल करते हैं उसका 80% सीवेज के फॉर्म में जनरेट होता है। इसका एग्जैक्ट फिगर किसी का नहीं है। जैसे 80 का हम लोगों ने फिजिकली मेजर किया था तो वहाँ गवर्नमेंट ने कहा था कि 37 mld का बनाइए STP। तो हम लोग को आश्चर्य हुआ कि 37 mld क्या कोई मैजिक फिगर है क्या। हम लोगों ने उसको फिजिकली मेजर किया तो वो 66 mld था। तो वो भी देखिए अंडर कैपेसिटी का, तो हम लोगों ने गवर्नमेंट को बताया उसको, तो अभी तो वो बढ़ के हमारे ख्याल से 75-80 तक पहुंच रहा होगा, क्योंकि ये आपकी आबादी बढ़ेगी तो डिस्चार्ज भी बढ़ेगा। तो पहला सवाल जैसे मैंने कहा कि 10 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपकी बातों से लग रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हुआ। हाँ। अच्छा, वही जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है, ये टेक्नोलॉजी बुरी तरह फेल हुआ है। इसमें ये क्षमता ही नहीं है कि फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया हटा दे। अच्छा, फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया का मामला है, ये रूट कॉज है सारे वाटरबोर्न डिजीज के। तो अगर आप मान लीजिए फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया नहीं हटा पा रहे हैं, ऐसे ट्रीटमेंट का क्या मतलब है। आप प्लांट चलाइए, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाइए, लेकिन उसका कोई स्थिति तो होगा नहीं। अच्छा, अगर ऐसा होता तो आज जो आपको हमने साइंटिफिक डेटा दिया है, एक बार ये जैसे देखिए जहाँ गंगा बनारस में प्रवेश करती हैं, वहाँ नगवा में अब चूंकि इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा है, फीकल कोलिफॉर्म काउंट पर 100 ml है ये करीब 47 मिलियन, जिसको कहा जाता है कि अगर गंगा में कोई स्नान योग्य रखना है तो ये संख्या 500 के अंदर होना चाहिए। अब देखिए 47 मिलियन है। आप जहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं तुलसी घाट, यहाँ पे ये संख्या 52,000 है, और वरुणा जहाँ पे गंगा जी छोड़ती हैं ये करीब 88 मिलियन है, जो कि 500 के अंदर होना चाहिए, तब स्नान योग्य गंगा रहेंगी। तो और BOD लेवल हमेशा 3 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। तो वो देखिए नगवा पे 40 है, वरुणा पे 70.8 है, और तुलसी घाट पर 5.6 है। डिजॉल्व ऑक्सीजन लगभग सारे जगह मेंटेन्ड है, 5 से ऊपर है, ये सेफ है। नगवा में केवल जहाँ कॉन्फ्लुएंस है वहाँ 3.2 है, और वरुणा में लगभग 0 है। तो मतलब वाटर इज सेप्टिक हियर, कि इसमें जली जीव भी बच नहीं पाएंगे। लेकिन ये सर्टेन सेगमेंट में है। लेकिन ये देखिए ज़्यादा DO कंसर्न नहीं है, ज़्यादातर स्ट्रेचेस में DO मेंटेन्ड है। लेकिन अगर ये ठीक से सब चीज़ें इम्प्लीमेंट होती, इनकी टेक्नोलॉजी ठीक से काम करती, तो ये सब खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप कहिए कि नहीं सब ठीक दिख रहा है, जैसे 80 में 80 घाट जहाँ हमारे से तुलसी घाट पर हमें 80 घाट की अगर बात करें लगभग 1,43,000 है, तो ये संख्या 500 के भीतर होनी चाहिए। तो ये बहुत खतरनाक हो गया ना। खतरनाक क्या, 500 होना चाहिए और 1,43,000। आप देखिए कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये डेटा भी बताने में हमको संकोच लगता है, लेकिन ये हकीकत है। और हम लोग तो भाई देखिए टेक्नोक्रेट है, और हम लोग तो गंगा जी के रोज यूजर है, रोज सुबह स्नान करते हैं, अपना पूजा वंदन करते हैं, तो हम लोग तो सीधे उससे प्रभावित होते हैं। और आपको अजीत जी आज भी बताएं, करीब 40 से 50,000 लोग हैं जो गंगा के रेगुलर यूजर्स हैं। वो रोज स्नान करते हैं गंगा जी में, उसमें कुछ लोग पूजा भी करते हैं। तो हमारे यहाँ तो कहा गया है कि दरस परस मज्जन और पाना, हर ही पाप कह वेद पुराना। कुछ लोग यहीं से गंगा जी को प्रणाम करेंगे, तो गंगा जी प्रदूषित रहे या न रहे कोई दिक्कत नहीं है आपको। कुछ लोग जाएंगे जल स्पर्श करके माथे लगाएंगे, कुछ लोग आचमन कर लेते हैं। और सुन लीजिए, और कुछ लोग फिर
गंगा जी में स्नान करेंगे, उसके बाद स्नान करने के बाद पूजन में आचमन भी करेंगे। तो जहाँ आचमन की बात आती है वहाँ फीकल कोलिफॉर्म कंटेंट शुड बी जीरो, स्ट्रिक्टली जीरो। उसमें 500 भी परमिसिबल नहीं है। हम लोग तो एक स्लोगन इसीलिए क्लेम वो कहते हैं कि नॉट इवन ए ड्रॉप ऑफ सीवेज शुड मूव इनटू गंगा जी। आप उसको रोकिए, और जैसे आप क्यों उसमें गंगा जी में प्रवेश करने देते हैं? अच्छा, एक बार चला गया तो आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। जो नाले की बात आप कर रहे हैं। नाले कोई पॉइंट सोर्सेज है। पॉइंट सोर्स। अब एक चीज, जैसे जहां हम हैं तुलसी घाट, यहाँ से लगभग वो 600-800 मीटर जहां स्टीमर्स जो क्रूज खड़े हैं, हाँ। उससे थोड़ा आगे जाएंगे 10-20-25 मीटर, लगभग 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मान लीजिए। वहां पर एक पंपिंग स्टेशन है, और वो कहते हैं कि कोई छोटा एसटीपी भी है, लेकिन उसको बाईपास करके भी पानी कई बार सुबह में और रात में जाता वो दिखता है। पानी बाईपास ही होता है। हाँ। वहाँ पर डिस्चार्ज जो है इस समय हमारे ख्याल से 66 से ऊपर ही है, और हम अगर अभी हम लोग मेजर नहीं किए हैं, लगभग वो 75-80 पहुँच रहा होगा। आप बताइए, आपने वो एसटीपी नहीं है, वो पंप हाउस है कि वहाँ पर संप में सारे सीवेज कलेक्ट होंगे और उसको पंप करके ये लोग एक नया एसटीपी बना है 50 mld का रमना में, वहाँ भेजेंगे। तो अब बताइए, जब सब गंगा जी में आ रहा है, हम तो ज्यादातर देखते हैं कि उसका फ्लो सीधे गंगा जी में होता है। हल्ला गुल्ला होता है तो कुछ दिन अंदर करते हैं, लेकिन मामला है कि अनंत समय तक आप रोक नहीं पाएंगे उसको। सर्टेन पीरियड तक रिटेन करेंगे, जब सब हट जाएंगे तो रात में खोल देते हैं पूरा सब। अच्छा, रात में खोल देते हैं? अरे यहाँ पर मतलब सीवेज का बदबू आता है यहाँ तक, वहां से 1 किलोमीटर तक। नहीं, ये तो भाई पानी में मिला रहेगा, मिला है, जल तो लगातार आ रहा है। वेस्ट बैंक से ही तो होके जाएगा वो। हाँ। और आपको स्टिंकिंग स्मेल, कालापन जल में, वो सब दिखेगा। तो वो जैसे वो सुबह पीक होता है शायद 6 बजे से लेकर 8-9 बजे कहीं तक। भी किसी भी शहर में ये सीवरेज के डिस्चार्ज का कैरेक्टर होता है कि यूजर्स जो हैं सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे तक ये पीक पीरियड होता है, और उसके बाद फिर ये रिसीड का मतलब घटना शुरू होता है, और 10 बजे के बाद एकदम मिनिमम हो जाता है। फिर शाम को 4 बजे शुरू होगा और 8 बजे तक वो चलेगा। तो यही 2 पीक पीरियड होते हैं। मामला इसका नहीं है, मामला ये है कि टोटली जो जनरेट हो रहा है वो संख्या इतना है, और आपके पास टेक्नोलॉजी जो है, अभी जो इन लोगों ने नमामि गंगे में जो टेक्नोलॉजी बनाया, तो एएसपी तो बड़ा बदनाम हुआ, तो उसको एसबीआर नाम से वो टेक्नोलॉजी ले आए। तो एसबीआर जो है, और एसबीआर बता दीजिए। एसबीआर जो है सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर, एएसपी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। अच्छा, एएसपी का इवैल्यूएशन ऑलरेडी हो चुका है। इसको माना गया कि इसमें फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया ट्रीट करने का कोई वो कैपेबिलिटी नहीं है, और एसबीआर जो इसी का मॉडिफाइड वर्जन है, बस नाम अलग है। जैसे नाम बदनाम हो जाए तो आप नाम बदल दीजिए, तो नाम अलग है, लेकिन इसमें जो आपको एसटीपी बनाने में जो स्थान की जरूरत पड़ेगी, इसमें लैंड रिक्वायरमेंट थोड़ा कम हो जाता है, यही एडवांटेज है। हाँ, फिर सवाल पूछता हूँ, चूंकि वो एक वहाँ माहौल बना दिया गया कि वहाँ एसटीपी बन गया या वो पंप स्टेशन बन गया, और जैसा कि आपने कहा दिन में वाटर डिस्चार्ज 10 बजे से 4 बजे तक बहुत कम हो जाता है, तो उतना पता नहीं चलता। अर्ली मॉर्निंग और लेट में, रात में आपने कहा खुला भी छोड़ देते हैं पानी लोग। और हर पंप में इनके बाईपासेस है। अच्छा, जब पंप नहीं काम करेगा, जब बिजली नहीं रहेगा, वो डायरेक्ट गंगा जी में जाएगा। हाँ, बिजली। तो आप ऐसा मैकेनिज्म क्यों लगाए हैं कि गंगा फिर इस तरह से प्रदूषित हो रही है? देखिए, आप अगर ठीक से करना है तो प्रॉपर इंटरसेप्शन होना चाहिए, तो और प्रॉपर डाइवर्शन हो, और टेक्नोलॉजी आप ऐसा चुनिए कि वो फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया कम से कम खत्म कर दे, काहे कि उसी से सारे रुग्ण वगैरह सब उसी से होते हैं। तो अब बताइए, न तो आपने सही टेक्नोलॉजी का चयन किया, न तो टेक्नोलॉजी आप सही किए। अब मान लीजिए अगर हमको जिद हो जाए कि पानी में पाइप में वहां छोड़ूंगा, ऊपर चढ़ जाएगा बिना पंप के, तो ये प्रकृति के खिलाफ आप काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पानी पाइप में छोड़िएगा तो गंगा जी में चला जाएगा। तो ये जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट से गंगा जी का जैसे प्रवाह जो है यहाँ दक्षिण से उत्तर के तरफ है, तो हम लोगों ने जो इंटरसेप्टर प्रपोज किया था घाट पे, उसका भी ग्रेडियंट यही था। तो उसमें वो न पंप पर डिपेंडेंट था, बिजली रहे या ना रहे, कम से कम ये जो रिलीजियस बेदिंग एरिया है 5 किलोमीटर का, उसको वो बाईपास कर देगा, उसके बाद ट्रीटमेंट होगा। एक और सवाल, वहाँ जो कह रहे हैं पंप हाउस है, पंप हाउस के बगल में बड़े बड़े बैग्स जैसे बने हैं, मुझे लगता है 25, 30, 50 मीटर, और कुछ मोटर चल रहे हैं 10-20 वहाँ। तो वो बताया कि वो जो बैग हैं उसके होकर पानी जाता है, और वो कुछ पानी। देखिए, वो सब कहने के लिए अब छोड़िए, तो शो पीस है। 80 रिवर रही है। आप उसको चैनल की तरह यूज कर रहे हैं। उस रिवर बेड में इन लोगों ने, पूर्ववर्ती सरकारों ने भी रिवर बेड में एक कंड्यूट पाइप डाला है, तो एक नदी मर रही है और उसको आप सीवेज चैनल की तरह यूज कर रहे हैं। वरना और 80 दोनों की। तो हमारा तो ये कहना है
कि आप 80 के बैंक पे भी इंटरसेप्टर डालिए, वरुणा के भी बैंक पे इंटरसेप्टर डालिए और दोनों नदियों को रिवाइव करिए। और बनारस का नाम जो है वाराणसी, इन्हीं दोनों ट्रिब्यूटरी से वरुणा revive और किया। 80 पर पड़ा है वाराणसी। वाराणसी। तो आप बताइए, ये तो बनारस की पहचान है और उसको रिवाइव करना चाहिए। हम अभी तो जहाँ हैं यहाँ से इधर वरुणा कितनी दूर है और 80 नदी कितनी 80 दूर है? आपके सामने एक दिख रहा है, करीब किलोमीटर, 1 पौन किलोमीटर है। नदी जो और है। इधर 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर जाइए, वरुणा यही कॉन्फ्रेंस बीच आएगा। का जो 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहाँ सारे घाट हैं। यही सबसे इम्पोर्टेंट है और यहीं पर यूजर्स गंगा जल से इंटरेक्ट करते हैं। हाँ। अब जैसे अगर आप बीच में या उस पार जाके गंगा का सैंपलिंग करिए, हाँ। तो अभी बहुत अच्छा वहाँ पानी का क्वालिटी है। हाँ। अच्छा, इन लोगों का क्या है कि अब जैसे जो सरकारी एजेंसियां हैं वो मिड स्ट्रीम से लेके अब तो टेस्ट बहुत कर पसीना चल रहा है। हाँ। मिड स्ट्रीम से लेके टेस्ट करके बता देंगे, देखा गंगा जी तो एकदम ठीक है। तो बीच में कोई स्नान थोड़ी न करने जाता है, बीच से जल कोई थोड़ी न पीता है। आपका इम्पोर्टेंट है वेस्ट बैंक, क्योंकि पॉल्यूशन यहीं से होता है। और वहाँ के पोल्यूशन सब किनारे की तरफ बढ़ता है। नहीं, इसी आता भी भाई, किनारे भाई, से। इसी हाँ। बैंक पे सारे डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो वो जब डिस्पर्स होगा तब वो फैलेगा आगे। समझ रहे हैं? तो कंटिन्यूअस डिस्पर्सन और डाइल्यूशन एक नेचुरल फिनोमेना है, यही कारण तो है। मैंने एक फिर आखिरी सवाल, चूंकि गर्मी बहुत है, देखिए क्या है 47-48 डिग्री कल दिन में था और अभी सुबह का वक्त है, पसीने से लथपथ हूँ। हमारा कैमरामैन है, उनका पसीना ऐसे टपकता हुआ अरे पूरा हाँ, लगातार। चुनाव की भी गर्मी और प्रकृति की भी गर्मी है, मौसम की आज भी गर्मी, दोनों मौसम की कई फोल्ड हो ये गया। इनको गर्मी से पसीना टपक रहा है दोनों कैमरामैन को। बहरहाल एक सवाल मेरा फिर है कि आपसे कि इसका मतलब जो प्रधानमंत्री कहते रहे और गंगा पुत्र खुद को घोषित भी किया, तो वो इंटेंशन या क्या आप कहते हैं, क्या कमी दिखी? देखिए, कमी यही है कि इसको केयरफुली हाँ। इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है और गलत टेक्नोलॉजी का चयन हुआ है। हम लोगों ने तो AIWPS प्रपोज भी किया है और प्रधानमंत्री से हमारी अभी मुलाकात भी हुई है, कुछ चीज़ें हमने उनको बताया भी है। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, और हम कहे कि ग्राउंड से आपको सही चीज़ बताया नहीं जाता है। अच्छा, जो बताते हैं गंगा जी ठीक है, वो गंगा कभी स्नान भी नहीं करते। हम लोग तो भाई रोज़ गंगा का पल पल का हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, हम लोग को पता है। हमके उसमें कुछ टेक्निकल दिक्कतें हैं, वो मैं आपसे कहिएगा शेयर करूंगा। तो उन्होंने जरूर प्रधानमंत्री जी से कहा था। हाँ, तो उन्होंने वादा भी किया कि चुनाव के बाद हम लोग एक बार बैठते अभी हैं। इस चुनाव के पहले बात हुई? अरे मैं 21 तारीख की बात बता रहा हूँ। अच्छा, इसी 21 मई को मुलाकात हुई आपके बिल्कुल, PM से? जी बिल्कुल। जी। तो ये सब आप लगातार करते रहे, आपके पिताजी भी गंगा सफाई भाई पर करते हमारे रहे? पिता ने ये काम करीब 1982 में शुरू किया। जी। तो ये तो हमको अपने विरासत में मिला है, और मैं भी गंगा का, हम लोगों के लिए गंगा मीडियम ऑफ लाइफ है। हम लोग गंगा के बिना नहीं जी सकते हैं, और हम ही नहीं हैं, ऐसे कम से कम 50,000 लोग हैं। और ये एक ऐसी नदी है जहाँ दुनिया में अगर आप नाम लीजिए किसी से गंगा, वो मतलब आदर से उसका सर झुक जाता है। आपके पास इतनी बड़ी चीज़ है, और नेहरू जी ने इसको कोट किया था कि गंगा इज़ ए सिल्कन थ्रेड विच बाइंड्स द कंट्री टुगेदर। तो जिस नदी में इतनी क्षमता है, अच्छा हमारे मन में श्रद्धा है, आपके में खुद श्रद्धा है गंगा जी के प्रति, तो अगर एक नदी में इतना इंटीग्रेशन का अगर मैकेनिज्म है, तो आपको उसको अपनी जान से भी बढ़ के मानना चाहिए और उसको मेंटेन करना चाहिए। अब एक सवाल, फिर ये क्यों नहीं हो पा रहा है? भाई सरकार है, राज्य में भाई सरकार है, केंद्र में फिर सरकार कह है। रहा है कि देखिए इसमें अब मोदी गंगा पुत्र कह रहे हैं, उसके नहीं, बाद तो भाई उनका, अच्छा बताया, अगर उन्होंने कमिट किया है हाँ। तो फिर उनको करना भी चाहिए। अच्छा, हमने वही याद भी दिलाया। और बेसिकली देखिए, इसमें ब्यूरोक्रेसी वगैरह सब इन्वॉल्व है। अब जैसे जो टेक्नोलॉजी जो कामें नहीं कर रहा है, वो बड़े सस्ते प्राइस में मिलता है, अब उसमें हम जाना नहीं चाहते उसके डिटेल में। तो आज भी टेक्नोलॉजी है, जिससे अगर सही टेक्नोलॉजी और सही तरीके से अगर आप इम्प्लीमेंट करिएगा तो गंगा आज भी ठीक हो जाएंगी। ऐसा क्या है? तो हम तो कहेंगे ये लैक ऑफ पॉलिटिकल विलिंगनेस है। अगर अब जैसे बताइए, आप चुनाव में घूम रहे हैं, क्या गंगा इशू है इसमें? नहीं है। सब बस टेंजेंशियली कह रहे हैं, लेकिन अंदर से कोई इन्वॉल्व नहीं है। और हमारा ये है कि गंगा सबकी माँ है, तो सब गंगा से प्रेम करें और इसको एक पॉलिटिकल इशू डेवलप करें। अभी देखिए 1 मिनट में रिजॉल्व हो जाएगा। अगर नेता लोगों को लगे कि गंगा जी का सेहत अगर ठीक नहीं होता है तो हमारे लिए बड़ा संकट होगा। 1 मिनट में सब लग जाएंगे इसको ठीक करने के लिए। तो आप ये कह रहे हैं कि वो जो सो कॉल्ड पंप हाउस और जो भी वहाँ पे है, वो शो पीस है? इससे कुछ होना नहीं है। हाँ। ये हम पक्का आपसे बता रहे हैं। हाँ, वो सिर्फ शो पीस है। भाई और बाईपास करके भाई अगर उस पंप के रहते डिस्चार्ज हो रहा है तो हमारे लिए तो रिडंडेंट सिस्टम है, वो नहीं भी रहता तब भी जाता। तो आप क्यों इतना पैसा लगाए बेमतलब का वहाँ? एक जैसे दिखाया कि ऐसे पानी जा रहा है, पंप के अंदर जा रहा है, फिर 10 पाइप पंप हाउस से नीचे आए हैं, उससे पानी आ रहा है। तो वो तो अभी बताइए, तो STP तो यहाँ है नहीं, पंप में जा रहा है, और तो कहने के लिए पंप में जा रहा है, लेकिन पंप से निकल के फिर गंगा जी में भी तो आ रहा है। अच्छा, अगर ये सब ठीक होता
तो ये फिगर नहीं आता। ये भी सुन असली लीजिए। बात ये है कि बस, फिगर हाँ। क्यों आ रहा है? अच्छा, यही हम लोगों का लैब है, हम लोग रेगुलर बेसिस अच्छा, आपने भी लैब रखा है? हमारा नहीं लैब है, हम तो बिना इसके डेटा हम नहीं जनरेट ओ, करते ये हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब और ऐसे वो धार्मिक आस्था के केंद्र में हैं, खुद महंत हैं, लेकिन खास बात यह है कि देखिए- IIT BHU के प्रोफेसर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग देखिए, के। हम लोग गाल बजाने वाले लोग नहीं हैं। जो बात करते हैं अपने साइंटिफिक डेटाबेस से करते हैं। अगर कोई कहेगा गंगा जी एकदम पवित्र हैं, पवित्र तो हम भी मानते हैं, लेकिन प्रदूषण रहित हैं, तो मैं कहूँगा पहले इसका जवाब दे दो। तो ये लैब में पूरा वाटर टेस्टिंग नहीं, करते हैं आप? हम लोग रेगुलर करते हैं। अच्छा, ये डेटा हमारा अपना है। हाँ, रेगुलर डेटा टेस्ट लैब वाटर Definitely। टेस्टिंग अभी तो जैसे हम लोग फंड्स के वजह से अभी हम लोग हफ्ते में 2 दिन करते हैं, नहीं तो पहले रेगुलर करते थे। लेकिन करेंगे, और गंगा को अगर आप कहेंगे अच्छी है, तो अगर आ जाएंगे अच्छी तो मैं भी कहूँगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो दुखद ये है। एक आखिरी खत्म कर रहा हूँ, जैसे ये जो पैरामीटर है जिसमें 80 घाट में आपने लिखा है, इसको एक बार इस पैरामीटर की व्याख्या देखिए- एक बार खाली देखिए, दर्शकों के लिए करिए, कितना खतरनाक ये है। सुन लीजिए, हाँ। टाइम है 8 बजे का सैंपलिंग है। यहाँ का बीओडी लेवल नगवा का 40 है। ये बीओडी लेवल जो है हमेशा 3 मिलीग्राम पर लीटर से कम होना चाहिए। डिजॉल्व ऑक्सीजन 5 मिलीग्राम से ऊपर होना चाहिए, और फीकल कोलिफॉर्म काउंट पर 100 ml ये 500 के अंदर होना चाहिए। ये है करीब 47 मिलियन। तो ये तो स्थिति है। 500 के अंदर होना 500 चाहिए, के अंदर, तब स्नान योग्य होगा, पीने योग्य नहीं, स्नान योग्य। लेकिन हमारा वही डेजिग्नेटेड यूज है कि लोग आचमन भी करते हैं। सिर्फ आस्था है। नहीं, आस्था बिल्कुल है। आप जैसे आस्था है, इसलिए जैसे वो कुछ जो इस तरह के लोग, अगर उनसे आप पूछिएगा भी कि जो धार्मिक लोग हैं, का गंगा जी प्रदूषित हो ही नहीं सकती हैं, वो तो एकदम पवित्र हैं। तो भाई हम उनके भी बातों का ऑनर करते हैं, लेकिन हकीकत ये है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत गर्मी है, सिर्फ समझने आ गया इनसे। तो यहाँ ये 5 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, ये पूरे 5 यही सबसे सैक्रेड स्पेस है, क्योंकि ये शिव जी से सीधे संपर्क में है। आप समझ रहे हैं? महादेव कॉरिडोर भी है। नहीं, सब है आपका। शिव जी की उपस्थिति और शिव भूमि से टच स्पर्श करके गई है। देखिए, गंगा का जो यूजुअल फ्लो है वहीं से सीधा निकल जाती है, वो बैंड होके काशी में आई है, फिर पूरब टर्न होके निकल गई है। तो ये काशी के लिए ही अट्रैक्ट हुई गंगा भी। तो ये शाम को जो लगता है कि बड़ा गंगा आरती हो रही है, माहौल बना, हजारों लोग हैं, वो एक पहलू है चकाचक वाली। अच्छा, मान लीजिए हम भी वहाँ पर आसन लगा के बैठ जाएं और तपस्या शुरू कर दें, गंगा जी साफ हो जाएगी। तो अगर होना होगा तो आपको टेक्नोलॉजी लगाना होगा। हमारे रोने गाने से और चिल्लाने से वो ठीक नहीं होगा। सही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करिए और उसका सही इम्प्लीमेंटेशन होगा, तब जाके ठीक होगा। और वो आस्था का केंद्र है, वो जो रात में देखता वो तस्वीर है, वो तो लेकिन नहीं, आप वो देखिए, गंगा जी का घाट सजाइए, लाइटिंग कर दीजिए, आरती करिए, तो आप क्या करेंगे? गंगा जी रुग्ण हैं, आप आरती कर रहे हैं, मतलब तो वही है कि आप चिढ़ा रहे हैं फिर गंगा को। गंगा जी सात्विक होती, आज एकदम पवित्र होती, उनमें प्रदूषण नहीं रहता, तो गंगा जी भी आनंदित होती हैं, आपको आशीर्वाद देती हैं, जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। अब आखिरी सवाल, 10 में से आपका आखिरी सवाल कई हो बस खत्म कर रहा हूँ, अब खत्म कर रहा हूँ। 10 साल हुए मोदी जी के, 10 साल में 10 नंबर में कितना नंबर देंगे गंगा सफाई को लेकर मोदी जी? देखिए, हम बड़े कठिन एग्जामिनर हैं। अगर इस फील्ड में कहिएगा तो हम इसमें नंबर कुछ दे नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए स्थितियाँ कुछ बेटर होती हैं तो ये डेटाबेस में रिफ्लेक्ट होती हैं। हम उन लोगों के क्या करना चाहते हैं हम उस पर सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन जो किया है उससे गंगा को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। और गंगा के नाम पर कहा जाता है इतने करोड़ रुपए खर्चा हुए, सब हुए, तो दुख होता है। नमामि गंगे 40,000 जो भी है, अब 20,000 का एलोकेशन था, आधा उसमें खर्चा हो गया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? तो 0 नंबर दे रहे हैं आप। तो इसमें क्यों नंबर देंगे? अगर मान लीजिए हमको देना भी होगा तो अब भाई देखेंगे आपका कमिटमेंट है, तो 0 में इतना इस तरह का भी एग्जामिनर नहीं हूँ, 3-4 नंबर दे दूँगा, भाई चलो पास कर दिया, बस पास ही कर सकते हैं। कि ऐसा नहीं कि आपने एकदम नहीं किया है, लेकिन सही अच्छा, इसमें भी हम लोकल लोगों को और यहाँ के सबको दोष देते हैं कि ये फीडबैक उनको ठीक नहीं मिल रहा है। ग्राउंड रियलिटी क्या है ये पता नहीं है, और हमने इस बार बताया है तो उन्होंने एडमिट भी किया उसको, मोदी जी ने। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत वक्त दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक प्रोफेसर के तौर पर, BHU IIT के इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग के प्रोफेसर के तौर पर इन्होंने बहुत काम किया है, अभी बताया लैब भी है। बहुत शुक्रिया, इस गर्मी में इतना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।